हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 40 जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। नेक्स्ट है हमारा, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं। आपको पता है कि संसद में कितने हाउसेस हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, रामायण के लेखक कौन थे। रामायण के लेखक कौन थे, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाल्मीकि। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन आता है आपका फिफ्थ, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। सिक्स क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सेवन्थ क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। मतलब जिन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो कितनी है, 22। आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है या हमारे जो संविधान में है उसमें 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9th वाला, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। 10th क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट आता है हमारा 11th क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है। मतलब मतलब भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपके 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी, मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 12th क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है। तो ये वर्तमान की बात हो रही है, जो हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्हें देखा जा सकता है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अजंता गुफाएं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो आपको पता होगा कि आगरा में ताजमहल है, जो कि शाहजहां ने बनाया था। नेक्स्ट आता है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आता है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द वेस्टर्न घाट्स। 16वां क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। 16वां क्वेश्चन है आपका, ट्विन सिटीज़ कौन से 2 शहरों को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। 18वां क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के राष्ट्रपिता कौन है। तो भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो है महात्मा गांधी। और आप यहाँ पे ये भी जान लेंगे कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा। मतलब उन्होंने इसकी महात्मा गांधी जी को
राष्ट्रपिता की उपाधि दी। 19वां क्वेश्चन आता है हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट आता है हमारा 20 क्वेश्चन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उत्तर आपका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संविधान को लिखा था, तो इसलिए उन्हें फादर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का उन्होंने संविधान लिखा था, इसलिए उन्हें संविधान का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21वां क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। नेक्स्ट आता है हमारा 22वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुचिपुड़ी। 23वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारत के गृह मंत्री कौन है। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। ये अभी वर्तमान के गृह मंत्री हैं 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 24वां क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट आता है हमारा 25वां क्वेश्चन, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शक्ति कांता दास। 26वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 27वां हमारा क्वेश्चन आता है, 27वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये भी अभी प्रेजेंट के हैं, 2024 के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। 28वां क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के भी प्रेजेंट के रक्षा मंत्री कौन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। ये आपके 2024 के हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एकनाथ शिंदे। ये भी अभी प्रेजेंट की बात हो रही है 2024 की। ठीक है, 30वां क्वेश्चन आएगा हमारा, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा M.K. स्टालिन। 31वां क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, दुनिया में 2020 में 20 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी। आप लोगों को सभी पता है कौन सी आई थी, कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32वां, फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग। 33वां क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। ये भारत की बात हो रही है, तो भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1995। 34 क्वेश्चन आता है हमारा 34 क्वेश्चन, लेवर्ज ईडू के संस्थापक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय चतुर्वेदी। 35वां क्वेश्चन हमारा आता है, CA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CA का फुल फॉर्म क्या होता है, आप चार्टेड अकाउंटेंट। 36वां क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 साल। 37वां क्वेश्चन आता है हमारा, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था।
तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि पटना को पहले मतलब प्राचीन टाइम में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था। तो आप लोगों को पता होगा कि सत्याग्रह यात्रा हुई थी। गांधी जी और उनके कुछ अन्य जो साथी थे उनके द्वारा ये यात्रा या सत्याग्रह हुआ था। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। उत्तर है आपका दांडी यात्रा। 39 39वां क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अब्दुल गफ्फर खां। 40वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा चटर्जी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा होता है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा होता है। तो ये दोनों एक ही है, कहीं कहीं पे ये अलग अलग लिखा हुआ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं